बिहार की राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार के लिए 2025 का साल अग्नि परीक्षा होगा, क्योंकि 2025 के चुनावी दंगल में इस बार राजनीति के दो बड़े महायोद्धा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने होंगे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव का साथ तेजस्वी यादव के साथ नहीं था, लेकिन इस बार लालू यादव किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। लेकिन 2025 के चुनाव के पहले जो एक बड़ा आकलन ये किया जा रहा है कि होली के बाद नीतीश कुमार के जेडीयू के उत्तराधिकारी निशांत कुमार बन सकते हैं, यानी जेडीयू के वो चीफ रहेंगे। और ये भी आकलन किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीएम के चेहरे पे प्रोजेक्ट भी किया जाएगा। जब निशांत बिहार की राजनीति में एंट्री मारेंगे तो वो तेजस्वी यादव का कितना नुकसान बिगाड़ पाएंगे, कितनी लंबी पारी निशांत खेल पाएंगे। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बड़े पत्रकार संतोष जी हैं। बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते भी है और बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। सर, बिहार की राजनीति लालू यादव और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, और जिस प्रकार से अगर बात कर ली जाए तो तेजस्वी यादव ने तो आरजेडी का बागडोर संभाल लिया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर निशांत होली के बाद बिहार की राजनीति में एंट्री करेंगे तो कितना वो धमाकेदार पारी खेल पाएंगे, क्योंकि उनके सामने उनके पिता रहेंगे। और बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलने वाला है, 2025 में क्या कुछ होगा, कौन किस पे भारी पड़ेगा और क्या स्थितियां रहेगी। देखिए, राजनीति क्या हर सेक्टर में कहा जाता है, और मछली के बच्चे को तैरना सिखाया नहीं जाता है। तो नीतीश जी राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं, और उनके सुपुत्र निशांत जी निसी घर में लोग कहते हैं, तो राजनीति में आएंगे तो मुझे लगता है कि एक बेहतर राजनेता साबित होंगे। वर्तमान समय में देखा जाए तो सभी राजनेताओं के पुत्र राजनीति में आए हैं। लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव हैं, फिर आपको रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान हैं, नरेंद्र सिंह के पुत्र सुमित कुमार हैं, जीतनराम मांझी के पुत्र भी राजनीति में हैं, संतोष सुमन। तो सभी लोग राजनीति में हैं और सब लोग अभी किसी न किसी पद पे हैं, और सभी लोग एक सफल राजनेता हैं। और अगर सभी नेता पुत्रों की तुलना की जाए अगर, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नीतीश जी के पुत्र ही हैं। तेजस्वी यादव का ले लें, चिराग पासवान का ले लें, संतोष सुमन का ले लें, सुमित का ले लें, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, शांत स्वभाव, और मुझे लगता है कि सबसे अच्छे राजनेता वो साबित हो जाएंगे, क्योंकि वे एक इंजीनियर है अपने पिता की तरह। निशांत कुमार भी एक इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने VIT मिश्रा से की है, और राजनीति में उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और नीतीश जी भी नहीं चाहते हैं कि राजनीति में वो आएँ। परिवारवाद के विरोधी रहे हैं नीतीश जी, लेकिन कहा जाता है कि इंसान के बस में कुछ नहीं रहता है, समय काल परिस्थिति के अनुसार सब कुछ बदलता रहता है। तो नीतीश जी आज अस्वस्थ हो गए हैं और जदयू टूट के कगार पे है। जदयू में गुटबंदी हो गई है, खेमाबंदी हो गई है, और नीतीश जी के कंट्रोल में अब नहीं है। संजय झा, ललन सिंह भाजपा की तरफ जाना चाहते हैं, विजय चौधरी, अशोक चौधरी भी भाजपा के समर्थक माने जाते हैं, नौकर साहब पूरा भाजपा की तरफ जाना चाहते हैं। पार्टी को विलय की बात हो रही है कि भाजपा में विलय कर दिया जाएगा। कभी होता है कि आधा पार्टी टूट जाएगी, भाजपा में चली जाएगी, आधा आरजेडी में चली जाएगी। तो ऐसे समय में पार्टी के 99% वर्कर और नेता सब लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए, और मुझे लगता है कि निशांत कुमार होली के बाद आए या ना आए, लेकिन 25 में लास्ट तक वो राजनीति में निश्चित तौर पर आएंगे, और ये समय की मांग है। और वो बहुत ही पढ़े लिखे, एजुकेटेड हैं, और इतना शांत स्वभाव। बिहार में सभी राजनेताओं के पुत्र पर देखा जाता है कि तरह तरह की बातें आती है, कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके बेटे ने हंगामा किया, ये किया, लड़की से छेड़खानी किया, हंगामा हुआ, मतलब स्कूल से निकाला गया। लेकिन निशांत जी के बारे में कभी ऐसा कुछ नहीं आया, मतलब बहुत ही शांत और बहुत ही। तो मुझे लगता है कि निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो 25 का चुनाव बहुत ही धमाकेदार होगा, और मुकाबला नेता पुत्रों के बीच होगी। बिहार की राजनीति में 35 वर्षों से लालू और नीतीश का कब्जा रहा है, बड़े भाई और छोटे भाई का। 90 के बाद से जो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ बिहार में, और समाजवादी आंदोलन के नेता, JP आंदोलन के नेता बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली थी। लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने वाले नीतीश कुमार थे। बाद में राजनीतिक कारणों से, गलतफहमी के कारण नीतीश कुमार ने अलग रास्ता अपनाया, और फिर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, और 20 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी के वजूद और वर्चस्व पर हम आएंगे। पहले आप एक चीज़ ये समझा दीजिए कि 19 सालों से लगातार नीतीश कुमार का एक छत्र राज है,
लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये तमाम जो लोग हैं, इनका कहीं ना कहीं मन और मोह जो है वो भाजपा के साथ रहा है। लेकिन जैसे ही निशांत की एंट्री की बात आ रही है, सबसे ज़्यादा पेट में दर्द भाजपा को हो रहा है। भाजपा परेशान है, बेचैन हो गई है। आखिर इसका ये क्या कारण है कि ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार अगर अस्वस्थ हो जाएंगे तो नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, भाजपा ने ये रणनीति बनाई थी कि वैसे लोगों को हम अपने तरफ जोड़ देंगे और जेडीयू का विलय कर लिया जाएगा। लेकिन निशांत के आने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा ये देख रही है कि एक ऑप्शन नीतीश कुमार अब खड़ा करने वाले हैं। देखिए, निश्चित तौर पर संजय झा अभी कार्यकारी अध्यक्ष है, नीतीश कुमार बात करने की स्थिति में नहीं है भाजपा से, संजय झा ही बातचीत करते हैं। झारखंड का चुनाव ले लीजिए, झारखंड चुनाव में इस चुनाव से पहले कभी भी चुनाव होता था तो 5 सीट 7 सीट समझौता में जनता दल यू लेता था। पहले जब भी चुनाव हुआ तो जनता दल यू के 5 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ते थे। उस समय आरसीपी भी अध्यक्ष रहे थे, उस समय भी 5 सीट लिया गया था। विधानसभा सीट जी, नहीं, झारखंड की बात कर रहा हूँ। झारखंड में 5 सीट पर जनता दल यू चुनाव लड़ती थी। लेकिन इस बार देखिए, संजय झा थे तो 2 सीटों पर आ गए। भाजपा ने अपना मनमानी किया, जदयू का पक्ष रखने वाला कोई नहीं था। संजय झा तो भाजपा से ही आए हैं और भाजपा की विचारधारा से ही है। दिल्ली में मात्र 1 सीट मिला, जबकि दिल्ली में जदयू का अच्छा जनाधार है, अच्छा खासा है। दिल्ली में जदयू अच्छे सीटों पर चुनाव लड़ती थी। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में जनता दल यू हमेशा 4 सीट 5 सीट कई राज्यों में जीतते रही है और उसे भाजपा अपने पाले में कर लेती थी। तो अब संजय झा का दबदबा बढ़ा जब जदयू में, तो जदयू कमजोर होता जा रहा है और भाजपा मजबूत होती जा रही है। नीतीश के लेवल में बात नहीं कर पाते संजय झा। देखिए, नीतीश जी अब अस्वस्थ है। अब एक उम्र के बाद न तो ज़्यादा भाग दौड़ होती है, न बातचीत करते हैं। उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष अस्वस्थता के कारण ही संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और जिम्मेवारी दी कि पार्टी का निर्णय और बातचीत जो भी हो संजय झा करेंगे, अधिकृत किया। और संजय झा भाजपा के तरफ मुखातिब होते जा रहे हैं। अभी यह भी अफवाह हो रही है कि जनता दल यू के कई सांसद टूट के कगार पे हैं, जिसकी संभावना बहुत ही कम है। जदयू के जो भी लोग हैं वो नीतीश जी के समर्थक हैं। संजय झा हो या ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो या अशोक चौधरी हो, सभी लोग डाइनिंग टेबल के नेता हैं, टेबल की राजनीति करते हैं। एक चीज़ हमको समझा दीजिए, अशोक चौधरी और संजय झा ये सब जो नीतीश कुमार के करीब हैं, विजय चौधरी, ये सभी निशांत को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि भाजपा की तरह वो भी बोली बोलते हैं। देखिए, ये प्रोजेक्ट कौन करना जो नीतीश जी के नवरत्न है, ये कोई नहीं चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। चाहे न ललन सिंह चाहते हैं, न संजय झा चाहते हैं, न विजय चौधरी चाहते हैं, न अशोक चौधरी। ये सच्चाई, अगर वो आ जाएंगे तो फिर इन लोगों की जो मंडली है, जो सरकार में बैठे हुए हैं, विराजमान है और अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो तो चलेगी नहीं। निशांत आएंगे तो कौन ला रहा है राजनीति में? जदयू के 99% वहाँ जनता दल यू में अगड़ा पिछड़ा की राजनीति हो गई है। जो पिछड़ावाद के नेता हैं, जो समाजवादी नेता हैं, जैसे श्रवण कुमार हो गए, मनीष कुमार हो गए, विजेंद्र यादव हो गए, आपको नरेंद्र नारायण यादव हो गए, ये सब लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। जो भी है, पिछड़े वर्ग के जो भी नेता हैं, जो भी दलित नेता हैं, उमेश कुशवाहा हैं, चाहे जितने भी पिछड़े और दलित नेता हैं, सब लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। आखिरी सवाल है कि अगर इस पूरे खेल में जो महाभारत होगा 2025 में, तो अगर निशांत एनडीए के चेहरे होंगे और इधर तेजस्वी यादव होंगे तो कौन किस पे भारी पड़ेगा? देखिए, बराबरी की लड़ाई होगी और एनडीए अगर मजबूती से चुनाव लड़ता है, एनडीए, तो निश्चित तौर पर अभी वर्तमान समय जो स्थिति है उसमें एनडीए का पलड़ा निश्चित तौर पर अभी भारी दिख रहा है। हाँ, अगर भाजपा गेम नहीं खेलती है, जिस प्रकार 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने गेम खेला था, चिराग मॉडल अपनाया था और जनता दल यू को हराने का काम किया था, उसी प्रकार कहीं पीके मॉडल इस बार अगर भाजपा करती है लागू, तो जनता दल यू को नुकसान होगा। अगर पीके मॉडल नहीं लागू होता और जनता दल यू एकजुटता से, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में एकजुटता से एनडीए ने चुनाव लड़ा था और विधानसभा चुनाव में भी एनडीए अगर एकजुटता से चुनाव लड़ती है, एकजुटता से चुनाव लड़ता है, तो एनडीए को सफलता मिलेगी। अगर पीके मॉडल को ज़्यादा कारगर तरीके से भाजपा लागू करती है, जहां जदयू के कैंडिडेट है वहां अगर अपर कास्ट कैंडिडेट दे देती है, बेस्ट कैंडिडेट देती है, तो वहां पर निश्चित तौर पर जदयू को नुकसान होगा। निशांत के आने के बाद तेजस्वी परेशान जरूर होंगे। देखिए, तेजस्वी की परेशानी तो नीतीश जी से भी है, निशांत के आने से भी परेशानी होगी और नीतीश जी हैं तो भी परेशानी होगी। तेजस्वी को सत्ता में आना है तो उन्हें मिलाना पड़ेगा, या तो जदयू के साथ जाना पड़ेगा या किसी गठबंधन को बढ़ाना पड़ेगा। इस गठबंधन में अभी पलड़ा एनडीए का भारी है।
चलिए सीधे तौर पे होली के बाद निशांत की एंट्री बिहार की राजनीति में होती है कि नहीं होती है, और जिस प्रकार से जेडीयू का नया उत्तराधिकारी निशांत बनते हैं और अपने पिता की विरासत को संभाल पाते हैं, ये तो आने वाला समय में साफ हो जाएगा। लेकिन अगर निशांत की एंट्री होती है तो मुकाबला काफी कांटो भरा होगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, 10 मिनट, पटना।